जय हिंद, वंदे मातरम भाइयों बहनों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। जी हां दोस्तों, जानते हैं देश और दुनिया के कोरोना वायरस से जुड़े कुछ ताजा बड़े अपडेट से। तो दोस्तों बहुत ही बड़ी और भयंकर खबरें निकल कर आ रही है, कुछ चेतावनी भरी खबरें और कुछ खुशखबरियां भी है। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर निकल कर आ रही है, देश में 3 वैक्सीन पर चल रही है रिसर्च, उनमें से 24 घंटों के अंदर एक वैक्सीन पर आने वाली है बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, भारत देश के लिए बड़ी खुशखबरी है कोरोना को लेकर। और साथ ही भयंकर खबर की भारत में हर मिनट सामने आए कोरोना वायरस के 45 पॉजिटिव केस, हर घंटे हुई 46 लोगों की महामारी से मौत। और इसी के साथ देश में कोविड-19 से पिछले 24 घंटों के मद्देनजर 64,531 नए मामले सामने आए हैं। और वहीं अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक हो चुके लोगों की तादाद एक्टिव केस के मुकाबले पहुंची 3 गुना। जी हाँ, और उसी के साथ अगली बड़ी खबर है कि WHO की चेतावनी, कोरोना वायरस हवा में मौजूद धूल कणों से भी फैल सकता है। जी हाँ, और इसी के साथ अगली खबर में जानेंगे कि कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद अगर कोई व्यक्ति अस्पताल में पहुंचता है, भर्ती होना पड़ता है ना, तो साथ में क्या क्या जरूरी सामान ले जा सकते हैं, इसको लेकर सरकार की तरफ से एक नई गाइडलाइंस सामने आई है। तो हॉस्पिटल में कोरोना मरीज क्या क्या चीजें साथ में ले जा सकते हैं, जानेंगे उसके बारे में भी। और साथ ही अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि कब कमजोर पड़ जाएगा कोरोना वायरस, भारत किस स्थिति पर है दोस्तों, और विश्व का क्या लेवल है और भारत कौन से स्थान पर है। और वहीं दोस्तों अगली खबर में जानेंगे कि देश में पहली बार हुआ कोरोना संक्रमित बॉडी का पोस्टमार्टम, यानी कि शव का पोस्टमार्टम हुआ है। उसके बाद क्या रिसर्च हुआ है दोस्तों, और क्या क्या खुलासे हुए हैं उसके बारे में जानेंगे। और साथ ही अगली खबर में जानेंगे कि देश की राजधानी दिल्ली में एक साथ कोरोना के अलावा 5 वायरस एक्टिव, हर एक की डिटेल और उनके असर और लक्षण के बारे में भी करेंगे बात। और साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य से बड़ी खबर है कि खुद भी ठीक हो रहे हैं मरीज, रोग प्रतिरोधक क्षमता बन रही है वजह। और वहीं दोस्तों बड़ी खबर है कि ऑस्ट्रेलिया में फ्री में मिलेगी कोविड वैक्सीन, भारत में क्या होंगे इसके दाम, कोरोना वायरस के वैक्सीन के रेट क्या होगी उसके बारे में खबर जानेंगे। और साथ ही फल और सब्जियों पर वायरस के होने की आशंका है तो आपको क्या करना है, और जानते हैं इसके बारे में क्या कहते हैं एक्सपर्ट। तो दोस्तों एक एक करते हुए जानेंगे हर एक खबर को डिटेल के साथ, ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको बता दें अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों वीडियो के नीचे का लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बड़ी खबर है दोस्तों कि भारत देश में हर मिनट सामने आए कोरोना वायरस के 45 पॉजिटिव केस और हर घंटे हुई 46 लोगों की मौत। आपको बता दें दोस्तों कि भारत में एक दिन में कोरोना के 64,531 नए मामले सामने आने के बाद आज देश में कुल संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा है ना वो दोस्तों 27,70,273 पर पहुंच गया है। और साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में 20 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं। और इसी के साथ मरीजों के ठीक होने की जो रेट है ना वो दोस्तों 73.74% पर पहुंच चुकी है। और साथ ही शॉर्ट डेटा की अगर आंकड़ों की बात करें तो दोस्तों हर मिनट 45 पॉजिटिव केस सामने आए हैं और साथ ही हर घंटे 46 लोगों की जान गई है। चलिए अगली बड़ी खबर है दोस्तों, बड़ी खुश खबर है कि देश में 3 वैक्सीन पर चल रही रिसर्च, उनमें से 24 घंटों के अंदर एक वैक्सीन पर आने वाली है बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें भारत में कोरोना वैक्सीन को लेकर नीति आयोग ने एक नया अपडेट दिया है। दरअसल नीति आयोग के मुताबिक स्वतंत्रता दिवस पर वैक्सीन के कुछ जरूरी मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को भरोसा दिलाया था। और साथ ही उन्होंने कहा था कि भारत देश में एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 3 कोरोना वायरस के वैक्सीन पर काम चल रहा है और दोस्तों बनाई जा रही है। उनमें से एक वैक्सीन फेज 3 ट्रायल में आज या कल दोस्तों आ जाएगा, बाकी 2 वैक्सीन जो है वो फेज 1 और फेज 2 ट्रायल पर चल रही है। यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि भारत देश में एक दिन में करीब 9 लाख जो है वो कोरोना के टेस्ट किए जा रहे हैं। और अब तक करीब 3,09,41,000 लोगों का कोरोना वायरस के द्वारा टेस्ट किया जा चुका है, जिनमें से 27,70,000 जो है दोस्तों पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। चलिए दोस्तों अगली खबर जानते हैं कि WHO की बड़ी चेतावनी, कोरोना वायरस हवा में मौजूद धूल कणों से भी फैल सकता है। जी हाँ, आपको बता दें कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के हालिया एक रिसर्च में सामने आया कि छींकते और बोलते समय निकलने वाले ड्रॉपलेट्स यानी कि जो थूक के कण होते हैं वो कोरोना वायरस को स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचाने के जिम्मेदार होते हैं। बल्कि दोस्तों हवा में मौजूद धूल कण की सतह पर यह वायरस चिपक सकता है और सांस लेने के दौरान शरीर में प्रवेश कर सकता है। ऐसे में अगर आप सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क अगर जाते हैं ना तो दोस्तों ये सबसे बड़ी चेतावनी हो सकती है, सबसे बड़ा खतरा भी हो सकता है। और अब तक इस तरह की थ्योरी जो नहीं मानी जा रही थी, लेकिन हाल ही में जो रिसर्च हुआ है ना उसमें दोस्तों इस बात का भी खुलासा हुआ है। चलिए अगली खबर में जानते हैं कोविड हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़े तो क्या क्या जरूरी सामान आप ले जा सकते हैं, सरकार की इसके बारे में नई एडवाइजरी जारी। आपको बता दें देश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। आलम यह है कि दोस्तों रोजाना 60,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और ऐसे में बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। इस महामारी में अस्पताल जाने से पहले कोरोना मरीज कुछ तैयारी कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें अस्पताल में भर्ती होने पर जरूरी सामान साथ में ले जा सकते हैं। अच्छा, क्या क्या जरूरी सामान साथ में ले जा सकते हैं, तो आपको बता दें कि सबसे पहले तो कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीजों को 10 से लेकर 12 दिन भी अस्पताल में रहना पड़ सकता है। और ऐसे में मरीज दोस्तों वार्ड की लॉबी में टहल भी सकते हैं और मोबाइल पर अपने संबंधियों से बातचीत कर सकते हैं, यानी कि मोबाइल साथ में ले जा सकते हैं। और उसके अलावा अस्पताल में भर्ती
होने पर कोरोना संक्रमित मरीज जरूरी सामान भी साथ ले जा सकते हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि अगर आपके पहले किसी बीमारी की दवाइयाँ चल रही है तो वह सभी दवाइयाँ दोस्तों आप साथ में ले जा सकते हैं। अच्छा, वहीं दोस्तों कोरोना मरीज को 10 से लेकर 12 दिन भी अस्पताल में रहना पड़ सकता है। ऐसे में अपने साथ कपड़े, टूथब्रश, मंजन वगैरह ऐसे जरूरी सामान ले जा सकते हैं। और साथ ही दोस्तों आप नहाने और कपड़े धोने का साबुन साथ में ले जाना चाहिए ताकि साफ सफाई का पूरा ध्यान रख सके। अच्छा, कोरोना वायरस से संक्रमित होने पर मरीज अस्पताल में भर्ती होने पर जरूरी सामान साथ में ले जा सकते हैं, जिनमें से मरीज दोस्तों चेहरे पर लगाने की क्रीम, तेल, कंघी ये सभी सामान ले सकते हैं। और साथ ही मोबाइल साथ में रख सकते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक अस्पताल में वक्त बिताने में आपको आसानी होगी। अच्छा, मोबाइल का आप दोस्तों चार्जर, ईयरफोन वगैरह भी साथ में ले जा सकते हैं। और वहीं अगर आपको पढ़ने लिखने का शौक है ना तो आप कुछ बुक्स वगैरह भी साथ में ले जा सकते हैं। चलिए अगली खबर में जानते हैं कि आखिर कब कमजोर पड़ जाएगा कोरोना वायरस, भारत पहुंच रहा उस स्थिति के करीब। जी हाँ दोस्तों, आखिर में सवाल उठता है कि आखिर कब कमजोर पड़ेगा कोरोना वायरस। जी हाँ, जानते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल, लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को कितने साल का वनवास हुआ था? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भगवान श्री राम को कितने साल का वनवास हुआ था? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा Vivo V17 शानदार स्मार्टफोन मोबाइल। ध्यान रखिएगा दोस्तों, Vivo कंपनी की तरफ से ये जो मोबाइल है वो हमारे को स्पॉन्सरशिप के अंतर्गत मिला हुआ है, जो कि सीधा गिफ्ट के रूप में आपको बिना किसी चार्ज के फ्री में डिलीवरी कर दिया जाएगा। चलिए जानते हैं दोस्तों बड़ी खबर है कि आखिर कब होगा कोरोना वायरस का कमजोर। जी हाँ, आपको बता दें भारत ऐसी स्थिति पर है जहाँ पर थोड़ा वक्त और लगेगा। कुछ समय पहले एक रिपोर्ट में कहा गया था कि अगर लोगों में हार्ड इम्यूनिटी विकसित हो जाती है तो कोरोना वायरस को खत्म करना आसान हो सकता है। तो ऐसे में जानते हैं कि भारत इसके कितने करीब है। लेकिन उससे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर हार्ड इम्यूनिटी क्या होती है। तो दोस्तों अगर कोई बीमारी किसी देश या दुनिया की आबादी के बड़े हिस्से में फैल जाती है और इंसान की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी लेवल उस बीमारी के संक्रमण को बढ़ने से रोकने में मदद करती है, जो कि लोग बीमारी से लड़कर पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। ऐसे में वैज्ञानिकों के मुताबिक हाई इम्यूनिटी जो है दोस्तों 60 से लेकर 70% आबादी में होनी चाहिए। और भारत में हाई इम्यूनिटी का पता लगाने के लिए सीरो सर्वे किया गया और दोस्तों इस सर्वे में करीब 24% आबादी में जो है वो दोस्तों हाई इम्यूनिटी पाई गई है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हाई इम्यूनिटी लेवल जो है ना वो भारत देश में बहुत ही कम है। चलिए अगली खबर में आपको बता दें कि देश में पहली बार हुआ कोरोना संक्रमित मरीज के शव का पोस्टमार्टम। रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा। तो आपको बता दें दोस्तों कि हुई रिसर्च में सामने आया कि कोरोना वायरस संक्रमित मरीज के दिल, दिमाग और फेफड़ों में खून का थक्का बन जाता है। ऐसे में अभी तक तो केवल एक शव का पोस्टमार्टम करके रिपोर्ट निकाली है। और दोस्तों यहाँ पर मेडिकल टीम जो कम से कम 10 संक्रमित शव यानी कि डेड बॉडीज का पोस्टमार्टम करेगी और इसके बाद में रिसर्च निकालेगी कि शरीर पर क्या असर कर रहा है, जिससे कि दोस्तों कोरोना वायरस के इलाज में भी बहुत ही बड़ी डिटेल और हद तक दोस्तों मदद मिल सकती है। चलिए अगली खबर है, ऑस्ट्रेलिया में फ्री में मिलेगी कोविड वैक्सीन। भारत में क्या होंगे इसके दाम? तो आपको बता दें कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए दुनिया के कई देशों में वैक्सीन बनाने का काम चल रहा है और भारत में भी कोरोना वैक्सीन के 3 ट्रायल चल रहे हैं, जिनमें से 2 भारतीय और 1 ट्रायल ऑक्सफोर्ड का है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन देश में बाकी दोनों कंपनियों से पहले मार्केट में आ सकती है। हालांकि हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक और अहमदाबाद की जेडीयू कैडिला कंपनी भारत में वैक्सीन के फेज 1 और फेज 2 ह्यूमन ट्रायल पर है। और वहीं पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो साथ ऑक्सफोर्ड का वैक्सीन ट्रायल दोनों लोकल वैक्सीन के आगे है। और यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि चाइना की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना की सरकारी कंपनी सिनोफार्म के बनाए गए वैक्सीन दिसंबर तक मार्केट में आ सकती है। और इस वैक्सीन की जो कीमत है ना वो करीब 1000 युआन यानी कि दोस्तों 10,000 भारतीय रुपए से कम बताई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ये वैक्सीन 2 डोज के लिए तैयार होगी। और वहीं ऑस्ट्रेलिया की जो सरकार है ना वो ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवा रही है। वैसे भारत देश में कितने रुपए तक कोरोना वायरस का जो टीका यानी कि वैक्सीन है वो होनी चाहिए या दोस्तों बिल्कुल फ्री में होनी चाहिए? इसके बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों? आपकी राय जानना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अगली खबर है, दिल्ली मेट्रो पर पड़ी कोरोना की मार, सभी कर्मचारियों की सैलरी में होगी कटौती। तो दोस्तों दिल्ली मेट्रो की तरफ से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि कोरोना वायरस के चलते मेट्रो का संचालन नहीं हो रहा है, जिससे कि भारी वित्तीय समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में मेट्रो कर्मियों की सैलरी और सुविधाओं में कटौती की जा रही है। और इसी बीच अगली बड़ी खबर है, भारतीय जनता पार्टी और आरएएस का फैसला, कोरोना वायरस के बीच दिल्ली में होगी रामलीला। आपको बता दें कोरोना वायरस के कारण किसी भी तरह के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक के साथ राजनीतिक आयोजन पर रोक लगी हुई है। और इसी क्रम में देश की राजधानी दिल्ली में रामलीला के आयोजन पर भी संकट के बादल मंडरा रहे थे। ऐसे में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई और आरएएस ने कहा कि हर बार की तरह इस बार भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रामलीला का मंचन होगा। हालांकि कोरोना को देखते हुए तमाम तरह की सावधानियां बरती जाएगी और यह फैसला झंडेवाला टेम्पल ऑडिटोरियम में हुई एक बैठक में लिया गया है। तो कुल मिलाकर दोस्तों इस साल रामलीला का आयोजन जो किया जाएगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर है कि डॉक्टर रेड्डी लैब ने शुरू की कोरोना की फ्री होम डिलीवरी, इन 42 शहरों में मिलेगी सर्विस। तो भारत की बड़ी फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज
लेबोरेटरी ने आज कोरोना वायरस मरीज के इलाज की दवा फेविपिराविर के जेनरिक वर्जन यानी कि अविगन 200 mg टेबलेट जो बाजार में उतारने की घोषणा करी है। और साथ ही डॉक्टर रेड्डीज कंपनी जो है यह दवा भारत को कोरोना वायरस के हल्के से लेकर मध्यम रूप से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए मंजूरी मिल चुकी है। और इसी के साथ जानते हैं दोस्तों आज की अगली और अंतिम खबर है। तो कोरोना की लड़ाई में अमेरिका ने की भारत की मदद, भेज दिए अत्याधुनिक वेंटिलेटर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें भारत और अमेरिका सहित दुनिया के तमाम देश इस समय कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। भारत में कोरोना से 50,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है और संकट की इस घड़ी में अमेरिका भारत की कोरोना महामारी से लड़ने में मदद कर रहा है। इसी कड़ी में अमेरिका ने भारत को 100 नए अत्याधुनिक वेंटिलेटर दिए हैं और भारत में अमेरिकी दूतावास ने इसके बारे में जानकारी भी दी है। तो कुल मिलाकर दोस्तों भारत और अमेरिका के जो संबंध है ना वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बलबूते बहुत ही अच्छे चल रहे हैं और दोस्तों आने वाले समय में भी अच्छे रहने की उम्मीद है। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के कोरोना वायरस से जुड़े इस तमाम अपडेट्स की बड़ी खबरों के इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।